हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जीके। सो स्टूडेंट, आज का हमारा सेकंड क्लास है कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इससे पहले हमने पहली क्लास को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें आपको क्लास बहुत आसानी से मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, उनको हम डिस्कस करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आता है, पर हमें क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से नहीं, उसको उसके एक्चुअल सिलेबस से रिलेटेड, या फिर हम कहें कि उसमें कौन कौन सी और चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम यहाँ पे पढ़ते हैं और क्वेश्चन के बारे में आगे की जानकारी भी लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सेकेंड क्लास में। पहला क्वेश्चन आता है, द पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल पोर्ट किस लिए यूज़ किए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो पैरेलल पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये टाइप ऑफ इंटरफेस है। क्या है? पैरेलल पोर्ट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरफेस। अभी मैं बताऊंगी कि क्या होता है इंटरफेस, क्या होता है ये टाइप ऑफ इंटरफेस। ठीक है, आपने देखा होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में या फिर लैपटॉप में भी आपने देखा होगा कि क्या होता है। जैसे कि हमारा जो लैपटॉप है, लैपटॉप के साइड में कट्स लगे हुए होते हैं, इस तरीके से कट लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो अपने प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, अगर अलग से अगर हमें माउस कनेक्ट करना है तो वहाँ पे हम माउस को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो पेरिफेरल डिवाइस होती हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं, उसी को कहा जाता है पैरेलल पोर्ट। ओके, क्लियर हो गए यहाँ तक आपको? ठीक है, तो जो पैरेलल पोर्ट है उस वो किसका मतलब क्या हुआ कि कनेक्टिंग द पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, बाकी की जो डिवाइसेस होती हैं उसको कनेक्ट करने के काम आता है। अगर हम बात करें कि पैरेलल पोर्ट से कौन कौन सी और डिवाइसें कनेक्ट की जाती हैं, तो देखिए, प्रिंटर कनेक्ट किया जाता है, माउस को कनेक्ट नहीं किया जाता। प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टर, इन डिवाइस को हम क्या करते हैं, पैरेलल पोर्ट से कनेक्ट करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? आंसर हमारा आ जाएगा प्रिंटर। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वो सारी डिवाइसें कनेक्ट की जाती है जिसकी क्या होती है, हाई बैंडविड्थ होती है। तो ये तीनों जो डिवाइसेस हैं इनकी क्या है, हाई बैंडविड्थ है। क्या हो जाए, हाई बैंडविड्थ जो डिवाइस की होती है, उन डिवाइसों को हम पैरेलल पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रिंटर, मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, द सिम्बल्स यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर। तो असेंबली लैंग्वेज में कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है? कोड्स, निमोनिक्स, असेंबलर या फिर मशीन कोड। बताइएगा क्या यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निमोनिक्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। Where are programs and data to be used by computer available। इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रोग्राम या फिर वो डेटा जो कंप्यूटर को काम करने के लिए या फिर वर्क करने के लिए अवेलेबल होता है, तो वो किस जगह पे अवेलेबल होता है। देखिए, अगेन समझिएगा कि अगर हमने अपने कीबोर्ड में ए प्रेस किया हुआ है, तो ए क्या है, एक हमने लैंग्वेज दी है, वो किस में जाएगी, मशीन में जाएगी। मतलब ये जो है उसको हमने इनपुट के तौर पर दिया है, ये मशीन में जाएगा, और मशीन में जाने के बाद मतलब लैपटॉप में या फिर हमारे सिस्टम में जाने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, सीपीयू में जाएगा। ठीक है, कहाँ पे जाएगा, सीपीयू में। और सीपीयू की से मिलके बनता है सीपीयू, तो ये बनता है एएलयू। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी। ठीक है, तो ये सबसे पहले इनपुट डिवाइस हमारी लगी हुई होती है, जहाँ से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट के बाद ये सीपीयू में जाता है, और सीपीयू में तीन काम होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, कंट्रोल यूनिट हमारे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करती है, और मेमोरी, मेमोरी में क्या होता है, प्रोग्राम या डेटा की बात करें तो ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा है ये मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और जब ये डेटा हमारा जो इनपुट है वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है एंड देन आउटपुट मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरेज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये आता है इन HTML लेस देन बी एंड ग्रेटर देन बी, और ये स्लैश, ठीक है, टेक्स्ट डिस्प्ले द इनक्लोज टेक्स्ट इन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप HTML के बारे में पढ़ते हैं, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से हमें कुछ सिंबल्स और साइन देखने को मिलते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये बी जो है ये इंडिकेट करता है बोल्ड। किसको इंडिकेट करता है, बोल्ड बताता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा। जब हम सिंपल वर्ड पर भी काम करते हैं तो उस केस में हम अपने अल्फ़ाबेट को या फिर पूरे टेक्स्ट को बदल देते हैं उसमें, या फिर हम उसको बोल्ड करते हैं या फिर उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। वो कहाँ करते हैं, यहाँ हम वर्ड में करते हैं। अगर हमें वही बोल्ड HTML में करना हो तो हमें इस तरीके के सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सिंबल किसके लिए यूज़ होगा, बोल्ड के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। तो आपको केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है कि पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। देखिए, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारा हार्डवेयर। ओके, ये ध्यान रखना है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, जिसको हम टच नहीं कर सकते बट हम उसको सी मतलब उसको देख सकते हैं। क्या हो जाएगा, जिसको हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ऐसे को कहेंगे हम सॉफ्टवेयर। बात करें अगर हम हार्डवेयर की, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं, ऐसी डिवाइसेस को हम कहेंगे हार्डवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अब बताइएगा, प्रोसेसर चिप जो है इसको हम टच कर सकते हैं। चिप जो बचपन में आपने देखी होगी और अभी भी जो मेमोरी कार्ड होते हैं उसको चिप कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी हुई होती है, सिंपल है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एक हार्डवेयर है। क्या है, ये एक हार्डवेयर है। बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर एक मशीन है और जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक हार्डवेयर में आता है। बात करें माउस की, तो माउस तो सबको ही पता है, उसको टच भी कर सकते हैं और हम उसको देख भी सकते हैं। तो ये भी क्या है, हार्डवेयर है। बात करें जावा की, तो जावा को क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, क्योंकि जावा जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जावा एक हार्डवेयर नहीं है क्योंकि जावा एक सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, तो सिस्टम दो प्रकार के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना है, आपके जो CCC या O लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूज्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं, इंस्टॉल्ड अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, अगर हमारे पास कोई लैपटॉप है तो लैपटॉप चल रहा है, उसके अंदर जो विंडो है वो क्या है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। बट उसमें जो हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे मान लिया यूट्यूब डाउनलोड किया, फेसबुक डाउनलोड किया, तो ये सारे क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हो गए। तो इसमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है हमारा आएगा कंपाइलर। ओके,
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आता है हमारा हाउ मच डेटा डज अ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क होल्ड। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो कितने डेटा को होल्ड करके रख सकता है, तो ये हमारा डेटाबेस सवाल है, कितना हो जाएगा 1.44 MB इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है लैन, LAN स्टैंड्स फॉर। तो लैन को हम क्या कहते हैं, तो लैन को कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे हम कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। एक हमारे पास आता है लैन, एक होता है हमारे पास वैन, एक होता है हमारे पास मैन। ठीक है, तो लैन का फुल फॉर्म तो हमने देख लिया, लोकल एरिया नेटवर्क। ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, तो अगर हम बात करें किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कम डिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। बात करें वैन की, तो वैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो ये यूज़ किया जाता है वाइड, मतलब कि किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में, क्या हो जाए, किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में अगर हम बात करें इसकी, तो यूज़ किया जाता है ये नेटवर्क। नेक्स्ट आता है मैन, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आप एग्जांपल समझ सकते हैं, ये किसी दो सिटी के बीच में, 2 3 4 कुछ भी कितनी भी सिटी हो सकते हैं, मतलब कि सिटी जो होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है मैन। तो ये 3 प्रकार के हमारे नेटवर्क होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म PC मीन्स। तो PC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा, तो PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है पर्सनल कंप्यूटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा 1024 बाइट इक्वल टू। तो 1024 बाइट किसके इक्वल होता है, 1 TB, 1 GB, 1 MB या फिर 1 KB। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 1 बाइट के बारे में, तो 1 बाइट किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 8 बिट के इक्वल। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें 1 किलो बाइट बराबर कितना होता है, तो 1024 बाइट होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1024 बाइट। यहीं पे अगर हम बात करें 1 MB की, मतलब मेगा बाइट में, तो ये क्या 1024 किलो बाइट होता है। एंड 1 GB बराबर कितना होता है 1 गीगाबाइट कितना होता है 1024 मेगा बाइट होता है। और 1 TB बराबर कितना होता है, तो ये होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, तो ये हमारी डेटा मेज़रमेंट की कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1024 बाइट बराबर कितना है 1 किलो बाइट, 1 KB। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में या फिर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखते हैं ENIAC वॉज। तो ENIAC क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, मेमोरी डिवाइस है या फिर इंजन है। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है। तो क्या हो जाए इलेक्ट्रॉनिक और ये वाला कंप्यूटर, तो सिंपल ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी और आपको जानकारी दें, तो ये क्या हो जाए वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। कैसा है, वर्ल्ड का पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, जो कि कहाँ पे डेवलप किया गया था, USA में डेवलप किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ। तो 1 बाइट कितना होता है, अभी हमने इसकी
यूनिट्स को देगा तो 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट होता है। कितना होता है, 8 बिट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट। करेक्ट आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा सी। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड या फिर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।